हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं सुबह का भी झाड़ू लगा रही हूँ। मैं उठी हूँ सबसे पहले, दरवाज़ा खोल के आई हूँ ना, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ और बाहर झाड़ू भी लगा देती हूँ। फिर बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर झाड़ू लगाने आती हूँ और फिर मैं इधर मतलब झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ। अभी पूरे रूम में सुबह सुबह मतलब पूरे जगह पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो सुबह सुबह का मतलब काम होता है ना कि मतलब सुबह जल्दी उठ जाओ तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है और अच्छा होता है कि सुबह सुबह ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए तो मतलब ठीक होता है कि मतलब ये होता है ना कि फिर पूरा काम ख़त्म हो गया, साफ़ सफाई हो गया, तो फिर पूजा पाठ करो ना तो अच्छा होता है। जैसे धूप आरती करो, दिया जलाओ, तो घर में ना मतलब ऊर्जा फैलती है, मतलब अच्छा लगता है कि पूरा साफ़ सफाई है। फिर मैं अपने भगवान जी का पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। मैं पूजा पाठ हमेशा करती रहती हूँ। मुझे ना मतलब भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो इसलिए ना मैं ना पूजा वूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं थोड़ा टाइम देकर पूजा करती हूँ, इसलिए मैं ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि मुझे मतलब टाइम लगता है ना पूजा करने में, पूजा पाठ में थोड़ा समय चला जाता है। मुझे लमसम आधा 1 घंटा मतलब पूजा में चला जाता है। मैं आराम से मतलब 1 घंटा पूजा करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो भगवान जी को स्नान वगैरह कराने में, उनका श्रृंगार करने में चला जाता है बहुत टाइम। फिर धूप आरती करो, थोड़ी देर में बैठ के पाठ करती हूँ आराम से। फिर मैं किचन में जाके बच्चों के लिए नाश्ता पानी का मतलब इंतज़ाम करती हूँ, तैयारी करना शुरू करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं काम वाम करके पूजा पाठ ही करती हूँ। तो इसलिए मैं ना सबसे पहले उठती हूँ कि मैं पहले भगवान जी का पूजा पाठ कर लूँ और फिर भगवान जी को भी स्नान करवा दूँ, उनका पूजा पाठ हो जाए, उनका भी भोग वोग चढ़ा दूँ, फिर मैं इधर आऊँ बच्चों में लगूँ। नहीं तो बच्चों में लगते लगते ना टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम बहुत चला जाता है और फिर काम फैला होता है ना, तो बाद में पूजा करने का मतलब ये होता है कि बाद में अच्छे से मतलब पूजा पाठ नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर या तो ये दोबारा नहाओ धुआओ ये सब होता है ना, तो मैं दोबारा नहीं करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद फिर जो मतलब नाश्ता पानी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, भगवान जी को भी खिलाती हूँ, भोग चढ़ाती हूँ, क्योंकि पहले भगवान जी को मैं खाना भोग चढ़ा देती हूँ, फिर बच्चों को देती हूँ। सुबह दोपहर मतलब कोई भी टाइम हो, पहले मतलब मैं भगवान जी का भोग चढ़ाना मतलब पसंद करती हूँ, फिर मतलब कोई काम करती हूँ या किसी को देती हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह जब भगवान जी भी मतलब नहाए धोए बैठे रहते हैं ना, तो उनका भी भोग वोग चढ़ा दो तो अच्छा होता है। नहीं तो बाद में ये होता है ना कि बाद में पूजा पाठ करो, बच्चे चले जाएं तो भगवान जी मतलब सोते रहते हैं ना, उनको कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जब मुझे फुर्सत मिलेगी तभी मैं पूजा पाठ कर पाऊँगी। तो सुबह सुबह पूजा पाठ कर लो ना, तो वो टाइम मतलब अच्छा होता है कि मतलब भगवान जी भी उठे बैठे हैं, ये मन प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं होता ना अभी मंदिर ऐसे मतलब ढका हुआ है, मुंदा हुआ है, अभी मतलब भगवान जी नहीं उठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मतलब काम ख़त्म करो, पूजा पाठ करो, सुबह जल्दी उठ जाओ ना थोड़ी देर मतलब, तो अच्छा होता है। तो मतलब सारा काम समय पे भी हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है, भगवान जी का भोग भी चढ़ा लो और फिर मैं बातों बातों में मेरा मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। अब भी थोड़ा मतलब किचन में बर्तन है, उसको मैं साफ़ कर लूँगी। थोड़े बहुत मतलब इतने बर्तन हो जाते हैं मेरे, तो इतने मैं सुबह ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं किचन में जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ। तो इतना बर्तन जो होता है ना, मैं बाहर ही रख देती हूँ, तो फिर सुबह लेकर आती हूँ, रखती हूँ, तो फिर मैं सुबह इसको साफ़ करती हूँ और पूरा किचन मेरा मतलब साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है, कोई मैंने दिक्कत नहीं होती है कि सुबह किचन उचन साफ़ करना होता है। बस ये होता है ना कि सुबह जब ये जूठे बर्तन धोती हूँ ना, तो पूरा किचन एक बार मैं फिर दोबारा से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मतलब होता क्या है ना, जब मैं भोग मतलब नाश्ता पानी बनाती हूँ तो भगवान जी का भी भोग चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं किचन साफ़ सुथरा कर लेती हूँ।
फिर मैं नहा धोआ के आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। फिर मेरा मतलब धूप आरती हो गया, भगवान जी का श्रृंगार हो गया, मतलब सारे जगह बाहर शंकर भगवान जी हैं उनको जल मतलब अर्पित करके आई हूँ चढ़ा के। वहाँ भी धूप आरती करके फिर मैं अंदर पूजा करने आती हूँ। और फिर पूजा पाठ हो गया था, मैं आ गई थी सीधा किचन में। बच्चों के लिए बनाऊंगी नमकीन चावल, तो मैं पूजा करने गई थी। उससे पहले मैं चावल मतलब बना के रखी गई थी, तो चावल पका हुआ था और फिर मैं लग गई थी बनाने के लिए। मैं सोयाबीन फ्राई की हूँ, मूंगफली के दाने इसी ऑयल में ना जीरे डाल दी हूँ, हरी मिर्ची मतलब डाली हूँ और प्याज। इनको मैं अच्छे से खूब भून लूँगी। फिर इसमें सारे बेसिक मसाला ऐड कर दूँगी और फिर मतलब चावल डाल दूँगी और जो मतलब सोयाबीन और वो सब मतलब फ्राई की थी वो भी डालूँगी। पहले टमाटर भून लूँगी और इसमें नमक डाल के ना टमाटर को गला लूँगी। नमक डाल दो तो बहुत अच्छे से टमाटर गल जाता है। और उधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ और मतलब बच्चे अभी नहा धोआ रहे हैं, उनको भी अभी मतलब नाश्ता वास्ता करवा दूँगी, वो भी चले जाएंगे। फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि काम ही इतना होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मतलब अच्छे से सब कुछ करना पड़ता है। मतलब हर एक गृहिणी होती है ना, अपने हिसाब से अपने घर का काम अपना रूटीन फॉलो करती हैं। जैसे मतलब जिसकी समझ में आता है, जैसे मेरे समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे हर एक मतलब लेडीज होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो अपने तरीके से अपना घर चलाती हैं, अपने सूझबूझ से, अपने हिसाब से। तो ये होता है ना कि मतलब काम भी अच्छे से हो जाता है और मतलब समय भी बच जाता है। जब कोई काम हो ना, उसको हिसाब से अपने तरीके से अच्छे से मतलब करो ना, तो मतलब अच्छा होता है कि मतलब सारा काम अच्छे से हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई चिक चिक नहीं होती है। तो अच्छा लगता है कि मतलब कोई काम हो अच्छे से हो जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं मशीन लगाना था ना, तो आज मैं मशीन लगाने के लिए आ गई थी। कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर मैं मशीन लगाती हूँ। तो जैसे बच्चे चले गए थे, फिर मैं मशीन पे आ गई थी तुरंत कि मैं उधर मशीन लगा दूँगी, कपड़े धोते रहेंगे, फिर मैं काम करती रहूँगी, नहीं तो मतलब लेट भी हो जाएगा। तो उधर कपड़े धुल रहे हैं, तब तक इधर मैं किचन में आ गई थी कि मैं किचन का बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी जो नाश्ता पानी हुआ है। और फिर मैं जाके जब तक इधर मैं करूँगी और जाके अंदर बेड वेड सही करूँगी, दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। क्योंकि बर्तन इतना था नहीं ना, थोड़ा ही बर्तन था, तो उनको मैं धो के लगा दूँगी, फिर किचन पोंछ लूँगी। क्योंकि अभी किचन में मैं नाश्ता पानी बनाई हूँ ना, तो मैं किचन लगे हाथ साफ़ ही कर लेती हूँ कि साफ़ पड़ा रहे। या तो मतलब जूठा रहता है ना, बना लो तुरंत किचन साफ़ कर दो तो किचन अच्छा रहता है, क्लीन हो जाता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब साफ़ सुथरा पड़ा है, दोबारा से खाना पानी बनाना हो तो किच किच ना रहे कि मतलब किचन नहीं साफ़ है ये सब। तो मेरा काम उधर का सारा ख़त्म हो गया था। मैं दोबारा से झाड़ू लगाई हूँ, चादर सेट की हूँ, पूरा घर दोबारा से मतलब झाड़ के आ गई हूँ मैं सीधा कपड़े निकालने के लिए। तो मेरे कपड़े तब तक धुल गए थे और मैं सारे कपड़े निकाल के साइड में कर दूँगी और फिर मशीन वशीन मतलब पोंछूँगी। मैं जब भी कपड़े मतलब धोती हूँ ना, तभी तुरंत ही लगे हाथ मशीन भी साफ़ कर लेती हूँ, अंदर बाहर सब अच्छे से। क्योंकि कपड़े धोना होता है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे पानी वगैरह का छींटा निरमा का तो लग ही जाता है, तो अच्छे से साफ़ कर लो ना तो मतलब ठीक रहता है। तो दूसरे तीसरे डेली तो पोंछा नहीं जाता है, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि जब कपड़े धोएंगे तभी मतलब पोंछ लेंगे। मैं तो भाई डेली नहीं पोंछ पाती हूँ। जब मैं दूसरे तीसरे दिन मतलब तीसरे दिन तो कपड़े धोने ही धोने होते हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़े धो के फिर तुरंत मैं पोंछ देती हूँ। और डेली मतलब पोंछना होता है ना, तो मतलब इतना काम मतलब डेली हो भी नहीं पाता है ना कि मतलब एक ही काम बार बार करते रहो। तो इसलिए मैं ना दूसरे तीसरे दिन कोई भी डस्टिंग करती हूँ मैं, जैसे कि दरवाजे का, खिड़की का, टीवी वगैरह का, तो ये मैं तो दूसरे तीसरे दिन ही करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ। और मतलब ये फ्रिज वगैरह होता है ना, इसको मैं डेली करती हूँ, क्योंकि
क्या होता है ना कि जैसे कि इसमें खाने पीने का सामान होता है और फिर बार बार खोलो बंद करो, खोलो निकालो, कोई सामान ये होता है ना, तो उसमें मतलब हाथ गीले होते हैं, कैसे होते हैं, किचन में रहो तो उसमें ना थोड़ा बहुत दाग धब्बे से लग जाते हैं। तो फ्रिज वगैरह होता है तो इनको मतलब डेली ही मतलब क्लीन करना होता है। और जो वैसे सामान होते हैं ना तो डेली क्लीन कर दो तो अच्छा ही होता है। तो और जैसे दूसरे तीसरे दिन करो तब भी साफ़ ही रहता है। तो मुझे मतलब ये होता है ना कि मतलब जो डेली यूज के ज़्यादा होते हैं उनको मैं डेली ही मतलब क्लीन कर लेती हूँ। और जैसे ये होता है कि मतलब इसको 1-2 दिन चल जाएगा तो उसको दूसरे तीसरे दिन ही मैं करती हूँ। फिर कहो उधर मशीन पोंछ पाछ के साइड में करके फिर बेसिंग लगे हाथ में, बेसिंग भी साफ़ कर ली हूँ। बेसिंग मेरा भी गंदा हो गया था। फिर बच्चे क्या करते हैं ना कि बेसिंग में ब्रश करते हैं तो आधा मंजन निकालते हैं, तो थोड़ा बेसिंग में लगा देंगे ज़रूर से, मतलब हाथ धोएंगे साबुन लग जाएगा, चिपक जाता है इसी में तो उसको खुरचना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं ना तो अभी मतलब इतना समझ नहीं पाते हैं कि कितना मंजन निकालें कितना क्या। और जब मैं निकाल के दे देती हूँ ना तो मतलब ठीक से दे देती हूँ। अगर नहीं मतलब खुद से निकाल लेते हैं ना तो मतलब बहुत दिक्कत कर देते हैं, आधा गिराएंगे आधा ब्रश में लगाएंगे तो ये होता है। तो इसमें चिपक जाता है, या तो तुरंत ही साफ़ कर दो तो तुरंत ही मतलब साफ़ करने का इतना टाइम नहीं मिलता पाता है ना, क्योंकि सुबह सुबह मतलब सब काम हो जाता है। जब चले जाते हैं ना तभी मतलब ये सब काम मतलब हो पाता है। तब तक क्या होता है ना सूख जाता है तो उसको मतलब खुरुच खुरुच के साफ़ करना होता है। तो मैं साफ़ करी थी ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह गया था तो उसको फिर मैं दोबारा से उठा के मैं तब साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ कर दूँ। ये तार ब्रश है ना जिससे बर्तन वर्तन धोते हैं, तो वही मैं लेकर आई थी, धोने पे लग गई थी। फिर मैं कपड़े सारे एक साइड में कर दूँगी। उद मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना इधर का एरिया में पूरा मतलब धो दूँगी। जैसे मशीन का पानी-वानी निकलता है ना तो थोड़ा बहुत फैल जाता है। मतलब पानी निकलने का जगह है लेकिन मतलब फैल भी जाता है। तो थोड़ा गंदा सा हो गया था और सुबह मैं ये एरिया छोड़ भी दी थी, पोछा नहीं लगाई थी। क्योंकि मैं जानती थी ना कि मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं बाद में ही पोछूंगी। तो मैं पानी डाल डाल के पूरा इधर का एरिया ना पूरा मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद जब इधर सूख जाएगा फिर मैं कपड़े डालने जाऊँगी। अभी मतलब नहीं जाऊँगी, अभी थोड़ा मौसम बना के रखा था तो मैं सोच रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए तो मैं रुक के जाऊँगी। अगर नहीं होगा ना तो फिर मैं डाल के आऊँगी। और अगर पता नहीं ज़्यादा कपड़े हैं ना तो उठाने में मतलब आधे तो भीग ही जाएंगे, तो अभी मतलब नहीं जाऊँगी। अभी इधर तब तक सूख भी जाएगा और मेरा मतलब तब तक मैं किचन का काम कर लूँगी। फिर मैं आ गई थी उधर साफ़ सूफ करके सब कुछ। किचन में मैं चना दाल बनाऊँगी तो चना ना मैं भिगा के नहीं रखी थी, वैसे ही था तो धो के मैं रख दी हूँ। लेकिन क्या होता है ना चने दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर मैं सब्जी कट की थी लौकी और बीन्स, लौकी बीन्स इसमें ऐड कर दी हूँ, टमाटर ऐड की हूँ, हरी मिर्ची ऐड की हूँ और क्या कहते हैं अदरक का पेस्ट मतलब वो कद्दूकस कर ली थी उसको ऐड की हूँ। और सारे मसाले बेसिक इसमें डाल दूँगी और फिर नमक डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी। जब तक ये मतलब पकेगा, चने वाले दाल होते हैं, उड़द के दाल होते हैं ना, ये पकने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको चढ़ा देती हूँ, तब तक ये पकते रहेंगे। तब तक मैं इधर मतलब वो पीस लूँगी। तो मैं चावल थोड़ा-सा भिगा दी थी रात में ही, तो ये भीग गया था ना तो इसका मैं पेस्ट बना लूँगी चावल का अच्छे से। और फिर इस पेस्ट में ना मैं थोड़ा-सा बेसन और मसाले और नमक सब ऐड करूँगी। फिर इसका ना मैं बरिया बनाऊँगी। तो इसको अभी मैं बना के रख ली हूँ पेस्ट, कि क्या होता है ना लाइट का कोई वो नहीं होता है, लाइट आती जाती रहती है। तो बना रहता है ना तो अच्छा होता है कि मतलब रहे लाइट ना रहे कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर सरसों का मतलब साग लेकर आए थे पत्ते सरसों का, तो इसका साग बनाना है तो इसको मैं बीन रही हूँ। मैंने कहा दाल चढ़ा दूँगी होता रहेगा, तब तक मैं इधर इसको भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से तो ये भी साफ़ हो जाएगा।
तो इसमें ना बहुत मतलब अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें पीले पत्ते, फटे पत्ते होते हैं, और मतलब ख़राब पत्ते इसमें जो होते हैं ना, उसको अलग करना होता है। अच्छे-अच्छे इसमें जो इससे होते हैं, उनको एक साइड में करते जाओ, और ख़राब जो होते हैं उनको फेंकते जाओ। तो इनको मतलब साफ़ करने में ना ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं ना आज मतलब रेस्ट भी नहीं की हूँ। मैंने कहा ये सब करना है, तो मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेती हूँ, नहीं तो मतलब जो मैं बैठूँगी ना तो इधर का काम सब पड़ा रह जाएगा, और मतलब दोपहर के खाने में देर भी हो जाएगा। तो इसको मैं साफ़ करके फिर ले आई थी धोने के लिए, और फिर इसको मैं खूब अच्छे से धो लूँगी। जब मतलब ऐसा होता है ना कि इस पत्ते में कहीं-कहीं मतलब धूल-मिट्टी तो जम ही जाती है, खेत से आते हैं, और फिर इसको खूब साफ़ कर ली हूँ। साफ़ करने के बाद उसको साइड में कर दी हूँ, और तब तक मेरा दाल भी पक गया था। अब दाल को मैं खाली कर लूँगी, और इसे कुकर को मैं साफ़ करके इसी में साग में ऐड करके उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कुकर में उबाल लो ना तो बहुत जल्दी उबल जाता है। फिर उसको साग बनाने में ना जल्दी मतलब साग बन जाता है, या कढ़ाई में दे के उबालो ना तो बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए मैं कुकर में डाल के अच्छे से पहले इसको सीटी लगा दूँगी, तो 2-4 सीटी 6 सीटी लगा दूँगी तो बहुत अच्छे से मतलब पक जाएगा। और फिर इसका ना इसमें मैं तड़का लगाऊँगी अच्छे से। फिर मतलब खाने को हो जाएगा। मतलब हमारे घर में ना साग मुझे और मेरे हस्बैंड जी को ज़्यादा पसंद है। बच्चे बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ ना कि थोड़ा बहुत खा लें। लेकिन मन करता है तो ही खाते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं खाते हैं। और मुझे और हस्बैंड जी को तो मतलब पसंद ही है साग। और साग का मैं सरसों के पत्ते का ना मैं भरता भी लगाती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है, हम खाते हैं। और उधर मैं साग चढ़ा दी हूँ, इधर मैं दाल फ्राई मतलब करने पे लग गई हूँ कि दाल फ्राई हो जाए। फिर तड़के उसमें दे रही हूँ कि तड़के मतलब हो जाए, और साग मतलब छौंका लगाने के लिए मतलब वो कट कर ली हूँ लहसुन और सूखी मिर्ची, लाल मिर्ची जो सूखी होती है वही का मैं तड़का साग में लगाऊंगी, क्योंकि सूखी लाल मिर्ची का तड़का लगाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर साग मेरा मतलब उबल गया था, फिर मैं चावल चढ़ा दी हूँ कि चावल मतलब पक जाएगा, तब तक दाल मेरा भी फ्राई हो जाएगा। बस उधर मैं डाल दूँगी सॉरी साग छौंका लगा दूँगी। खाना तैयार रहेगा तो फिर बरिया बनाना रहेगा, तो मैं पूरा किचन साफ़ सूफ करके फिर मैं बरिया वरिया बनाने का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी हैं नहीं। तब तक वो आएँगे ना, तब तक मेरा मतलब जो बर्तन खाली होगा उसको मैं साफ़ कर लूँगी, किचन भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो मतलब बाद में ना कम हो जाता है बर्तन, नहीं या तो एक साथ में सारा साफ़ करो ना तो बहुत ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं कि पूरा सिंक भर जाता है। फिर मैं साग का छौंका लगाने के लिए जीरा डाली हूँ, और मेथी और सूखी मिर्ची लाल वाली डाली हूँ, इससे मतलब छौंका लगाई हूँ। और फिर इसको मैं साग धीमी आंच पे ना देर तक पकाओ तो खूब अच्छे से बन जाते हैं। वैसे साग तो ये मतलब बॉयल है, तो ये मतलब इसको पीट पाट के खूब अच्छे से मैं मतलब मैश कर दूँगी, तो ये खूब मतलब पतले हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से मतलब साग बन जाते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे साग भी बन गए थे। मैं फिर किचन क्लीन की थी, और फिर सारे बर्तन साफ़ की हूँ। उसके बाद जब हस्बैंड जी आ गए हैं, आज वो मतलब लेट से नहा रहे हैं, कहीं काम से बाहर चले गए थे। तब तक वो अभी नहाए वहाएंगे, तब तक मेरा बरिया भी बन जाएगा। मैं लौकी और आलू का बरिया बना रही हूँ खाने के लिए। तो और खाना तो सब मतलब तैयारी था, यही बरिया मतलब बनाना था, तो ये भी मतलब बन चुका है। अब मैं उनको खाने दे दूँगी, तब तक मैं दोबारा में तो मैं डाल दूँगी, तब तक उनके लिए मैं खाना निकाल दूँगी। खाना देने के बाद फिर मैं खुद खाऊँगी। और अभी मतलब बच्चे भी आने वाले हैं, तब तक मैं बनाऊँगी, तब तक बच्चे भी मतलब अभी मतलब उनको टाइम है, आधा घंटा बचा हुआ है। तो अभी जब तक मैं बनाऊँगी खाऊँगी तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि होता किसी-किसी दिन तो मैं बर्तन-वर्तन भी साफ़ कर चुकी होती हूँ ना, तब आते हैं। और किसी-किसी दिन होता है कि जैसे खाते-पीते रहते हैं ना, तैसे आ जाते हैं बच्चे। फिर ये दोपहर के बाद का है, बच्चे आ गए थे, मैं उनको खाना दे दी थी, वो खाना खा रहे हैं। तब तक मैं छत से कपड़े ले आई थी,
तो मतलब दोपहर में इतनी गर्मी मुझे लगी, मैं किचन से निकली ना तो वो रेड वाला जो कुर्ती डाली थी उसको मैं निकाल कर फेंक के मैंने कहा हल्का सा ये टी शर्ट ना बहुत हल्का है तो इसको मैं पहन ली थी। मैंने कहा कितनी गर्मी है कि क्या बताएं। छत पे कपड़े लाने गई ना तो और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी और किचन से निकली तैसे मैं उसको हटा दी। मैंने कहा इसको पहन लेती हूँ, थोड़ा राहत मिलेगा दोपहर में। तो फिर मैं सारे कपड़े जब तक बच्चे खाए खाना तब तक मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख भी दी हूँ कि शाम को थोड़ा फुर्सत रहती है कपड़ों में। मैं कपड़े किसी तरह से धो फैला तो देती हूँ, सुखा देती हूँ, लेकिन मुझे फोल्ड करने में इतनी दिक्कत होती है कि क्या बताएं। मेरा मन नहीं करता है लेकिन अब करना पड़ता है, क्या करें। छोटे छोटे